बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का यफ। पहला सवाल दिया है बच्चों, निम्नांकित कथनों में सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। जो सही है वो लिखिए। तो जैसे पहला बच्चों दिया है बड़ा कोष्टक में, फिर छोटा कोष्टक में दिया है 6/-6/7 कोष्टक बंद प्लस 6/7, फिर बड़ा कोष्टक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों कह रहा है कि ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। चलिए बच्चों इसको हल करके लगा के देखते हैं कि है या नहीं। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, बड़ा कोष्टक ले लेंगे और छोटा कोष्टक को हल कर लेंगे तो छोटा कोष्टक हट जाएगा बच्चों, तो -6/7 हो जाएगा प्लस 6/7, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, फिर बराबर आ जाएगा। बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो -6 प्लस 6 बटा में बच्चों हर समान है तो यानी 7 हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे। अब देखिए बच्चों ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 0/7। तो ये बच्चों हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या आया है। जैसे बच्चों ये क्या है? मेरा पद p/q के रूप में है। p/q के रूप में है ये। अगर ये होता बच्चों q नॉट 0, ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये असत्य हो जाएगा। ये लिख लूंगा असत्य। कह रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ये इस प्रश्न के अनुसार ये हमारा असत्य हो जाएगा। बाकी प्रश्न को लगाने के बाद बच्चों क्या आ रहा है? सत्य आ रहा है। पर प्रश्न में नहीं पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे असत्य। यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे हम असत्य। ये आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्याओं में u का तत्सम अवयव शून्य होता है। तो देखिए बच्चों ये हमारा सत्य है। आपके बुक में दिया है बच्चों पृष्ठ संख्या 28 में कि किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे बच्चों मान लो कोई परिमेय संख्या है, जैसे 3/4, इसमें बच्चों हम 0 से गुणा करेंगे तो बराबर के क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आएगा। या बच्चों -4 में गुणा 0 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सदैव 0 आएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब बच्चों देखिए तीसरा दिया है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये बच्चों हमारा शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 0 भी परिमेय संख्या है बच्चों। इसको लिख सकते हैं 0/1। जिससे बच्चों ये हमारा क्या हो गया? p हो गया और ये भाग q हो गया। अब बच्चों हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं 1/0 नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। तो कह रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो बच्चों हमारा क्या है? 0 का योगात्मक प्रतिलोम आ रहा है कि नहीं? 0/1। अब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? -0/1 हो जाएगा। तो ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम है, पर ये कह रहा है कि नहीं है, तो हमारा आंसर में हो जाएगा बच्चों असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए चौथा दिया है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ बच्चों ये हमारा सत्य है। कैसे बच्चों? तो देखिए लिख लेंगे -4/5। अब इसका क्या करेंगे? ये कह रहे हैं ना कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर 4/5। यही कहता है कि बच्चों धनात्मक का ऋणात्मक प्रतिलोम करिए तो ऋणात्मक में क्या हो जाता है? धनात्मक का अगर निकालेंगे कि -4/5 बराबर क्या हो जाएगा? -4/5 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ये सत्य हो जाएगा। अब बच्चों दिया है पांचवा, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। तो नहीं बच्चों ये असत्य हो जाएगा। लिख लेंगे असत्य।
देखिए बच्चों दिया है छठावां, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव एक है। तो हाँ बच्चों ये हमारा सत्य है, लिख लेंगे सत्य। अब देखिए बच्चों कैसे, तो देखिए बच्चों हम जानते हैं कि एक को परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव एक ही कहलाता है बच्चों। जैसे कोई पूर्णांक है बच्चों, मान लो -3 गुणे 1 बराबर, -3 में बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 ही आएगा। या बच्चों चाहे तो हम 1 में गुणा कर ले -5 से, तो 1 से -5 में गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। देखिए बच्चों 7वां दिया है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे बच्चों मान लीजिए एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं 3/4, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया बच्चों। अब कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम, अब इसका उल्टा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, बराबर क्या, -4/3 हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारा सत्य हो जाएगा। तो सवाल कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो ये मान लो बच्चों दे दिया है हमारा क्या, x बराबर 0, x बराबर यानी x का मान 0 रखने पर तो हमारा दिया है बच्चों क्या। तो देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या क्या हो x, x का योगात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों, x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर के 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, यानी बच्चों ये सत्य हो जाएगा। इसलिए बच्चों कोई परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 0 ही होती है बच्चों। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों पहला सवाल दिया है, कोष्टक में -5/12 प्लस डॉट डॉट बराबर कोष्टक में -5/12। अब बच्चों देखिए हमारा यहाँ डॉट डॉट दिया है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या भराएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे सवाल लगा लेंगे, कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे तो -5/12 हो जाएगा बच्चों। अब प्लस, अब यहाँ डॉट डॉट है बच्चों तो हम यहाँ पे x मान लेंगे बराबर, यहाँ भी कोष्टक हटा लेंगे तो -5/12 हो जाएगा बच्चों। अब x बराबर लिख लेंगे बच्चों -5/12। अब देखिए बच्चों यहाँ -5 है और बटा में 12 है, इधर के बराबर की साइड आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 5/12। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ क्या हो गया, हर समान हो गया, अंश भी समान हो गया, पर ये प्लस का है ये माइनस का है तो दोनों कट जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। यही 0 का मान बच्चों यहाँ पे हम भर लेंगे, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है, कोष्टक में -4/5 माइनस डॉट डॉट बराबर 0। अब इसका भी कोष्टक तोड़ के लगा लेंगे बच्चों तो हो जाएगा -4/5 माइनस, तो ए डॉट डॉट है बच्चों तो हम इसको x मान लेंगे, x मान के लगा लेंगे बराबर के 0 हो जाएगा बच्चों। अब बराबर कर लेंगे बच्चों, अभी x का मान निकालना है तो -x बराबर हो जाएगा 0। अब -4/5 है बच्चों बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 4/5 तो -x बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसका कोई आधार नहीं तो 1 मान लेंगे, 5 का 1 का गुणा कर लेंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों, +4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब x बराबर लिख लेंगे बच्चों, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो -4/5, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए बच्चों। ये सवाल है उसका कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान निकालिए बच्चों।
तो पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि 2/3 गुणे x बराबर 1। इसको बच्चों हल करेंगे और x का मान निकालेंगे बच्चों। चलिए हल करते हैं बच्चों। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 2/3 गुणे x बराबर के बच्चों दिया है 1। अब देखिए बच्चों हमारा ये 3 है, इधर आके गुणा हो जाएगा और 2 का x में गुणा हो जाएगा, तो यानी 2x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 1 और 3 का गुणा इधर आ जाएगा, बराबर की इस साइड आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बटा में है बच्चों, इधर आके गुणे में हो जाएगा 3। तो लिख लेंगे बच्चों x बराबर, यहाँ से 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये गुणे में बच्चों नीचे आके क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो x बराबर बच्चों ये हमारा आंसर आ गया ये। अब देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है बच्चों -3/4 कोष्ठक हटा देंगे प्लस x बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस x है तो कर लेंगे x बराबर 0, और ये माइनस के 3/4 है बच्चों, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 3/4। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा। अब देखिए 0 में +3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, या कोई मान लो कि 0 का आधार नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम में 4 यानी बटा के 4। तो x का मान बच्चों आ गया 3/4, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों तीसरा दिया है x गुणे कोष्टक में -5/4 बराबर के 1। इसे बच्चों यहाँ पर हल कर लेंगे। x गुणे बच्चों कोष्टक को बाहर कर लेंगे तो -5/4 बराबर 1। अब देखिए बच्चों बराबर के कर लेंगे, अब x का 5 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x बराबर बच्चों 1 है, और ये बटे में है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा 1 से गुणा हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे बच्चों x बराबर हो जाएगा। अब देखिए 4 1 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और इधर बच्चों -5 है, ये गुणे में इधर आके नीचे में क्या हो जाएगा -5। तो x का मान बच्चों हमारा ये आ गया, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल x गुणे कोष्टक में -6/-7 बराबर के 1। इसे बच्चों हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x कोष्टक हटा लेंगे गुणे 6/-7 बराबर 1। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कट जाएगा, क्या बच गया बच्चों, तो अब कर लेंगे 6 का x में गुणा तो 6x हो जाएगा बराबर इसका इधर हो जाएगा गुणा, यानी 1 का गुणे 7। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, अब बटा में 6। या बच्चों दूसरा हो जाएगा -7/-6, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों पांचवा सवाल दिया है कि कोष्टक में -5/4 गुणे कोष्टक में 4/-5 बराबर x। इसे बच्चों कोष्टक से बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर -5/4 गुणे 4/5 यानी -5, अब बराबर बच्चों क्या है x। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ऊपर भी 5 है नीचे भी -5 है, दोनों कट जाएगा, एक बार में कटेगा और 5 एकम में 5 दोनों कट गया, फिर 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4। तो बच्चों ऊपर क्या बच गया -1 गुणे 1, अब बटा नीचे में बच्चों 1 गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और गुणे 1 गुणे 1 यानी माइनस के 1 और बटा में माइनस का 1। अब यहाँ पर बच्चों हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, और जब 1 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 1, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए छठवां सवाल दिया है कोष्टक में -7/6 प्लस
7/6 बराबर x। x का बच्चों मान निकालना है। कर लेंगे कोष्टक से बाहर इसको, तो बराबर लिख लेंगे -7/6 प्लस 7/6 बराबर बच्चों हो जाएगा x। अब बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हर समान है तो हम हर क्या कर लेंगे 6। अब बच्चों ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब बच्चों 0 में 6 से भाग करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बराबर x हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बराबर x। हम लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 0। ये बच्चों हमारा मान आ गया, x का मान 0। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों चौथा सवाल दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। किसका बताना है बच्चों, तो परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। जैसे बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल ले लेंगे बराबर 1/2। अब देखिए बच्चों ये प्लस का है, तो प्लस का है तो योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, माइनस कराएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम किसका बच्चों, तो 1/2 का क्या हो जाएगा बराबर -1/2 हो जाएगा बच्चों। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा दिया है बच्चों कोष्टक में -3/8, कोष्टक हटा लेंगे, लिख लेंगे बराबर -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। लिख लेंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए माइनस का क्या है, -3/8 है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे बच्चों तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। ये माइनस का है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस कामा करेंगे कोष्टक में -3/8। अब बच्चों जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/8 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब तीसरा दिया है बच्चों कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम लिख लेंगे, तो लिखेंगे बराबर 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा, दिया है कि कोष्टक में -4/7 बराबर करके यहाँ लिख लेंगे बच्चों -4/7 बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, दोनों कट जाएगा 4/7। तो अब देखिए बच्चों हमारा ये किसका आ गया, धनात्मक में आ गया, पर माइनस में था। तो अब लिख लेंगे इसको बच्चों का योगात्मक प्रतिलोम। लिख लेंगे बच्चों योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का है यानी ये प्लस में आ गया, तो प्लस के 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो माइनस के 4/7 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है पांचवा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये मेरा सवाल दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। जैसे बच्चों पहला दिया है कि 8/13। अब इसका बच्चों क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है।
लिख लेंगे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे बच्चों इसको, पहला 8/13। अब बच्चों का कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो लिखेंगे 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए बच्चों, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों ये धन संख्या है, तो इसमें जो अंश है वो हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों क्या, 13/8 हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों दूसरा दिया है, कोष्टक में -6/19, इसको हल कर लेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे, हटा लेंगे, बराबर -6/19। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा बच्चों क्या। अब देखिए बच्चों, इसमें चिन्ह बदलता नहीं है, चिन्ह हमेशा अंश में रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -19/6 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है बच्चों, 17/6, कोष्टक में है तो कोष्टक हटाएंगे बच्चों, लिख लेंगे 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस है, अंश में चला जाएगा, यानी -16/17 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, -9। अब देखिए इसको कर लेंगे बच्चों, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों हो जाएगा क्या, बराबर, अब देखिए बच्चों -9 है, इसके लिख लेंगे बच्चों -9। अब बच्चों इसका क्या है, हर नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, अब बराबर करके लिख लेंगे बच्चों -1/9। यही बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों पांचवा लगाएंगे, दिया है कि 17, लिखेंगे बराबर 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर के हो जाएगा बच्चों। बच्चों 17 दिया है, 17 लिख लेंगे, इसका कोई आधार नहीं है तो 1 मान लेंगे बच्चों। अब बराबर के इसे लिख लेंगे, बराबर 1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा, 17। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब दे रखा है बच्चों छठवां, 2/5 गुणे 9/4, इसका भी बच्चों कर लेंगे हम, बराबर कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे, दिया है 2/5 गुणे 9/4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कट रहा है, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, यानी आ गया बच्चों कितना, 1/5 गुणे 9/2। अब बच्चों कर लेंगे बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का हर में गुणा होगा, अंश का अंश में हो जाएगा, तो यानी बटा में हो जाएगा 5 दूना के 10, और 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 एकम में 9, बराबर के हो जाएगा बच्चों 10/9। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों छठवां सवाल दिया है कि सरल कीजिए। अब देखिए बच्चों, हमारा को पहले कोष्टक में दिया है -32 गुणे बड़े कोष्टक में 5/14 गुणे कोष्टक में -3/20 गुणे 0 गुणे कोष्टक में -13/5। अब देख लीजिए बच्चों, अब 0 जो दिया है तो बच्चों जितना में हम गुणा करेंगे, कुल ही पद में जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों क्या,
बराबर 0, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। 0 में कितना भी संख्या से हम बच्चों बड़ी संख्या से गुणा करेंगे ना, तो 0 ही प्राप्त होगा।